मैंने सुना है भारत में, गुजरात में और इधर नेपाल में भी थोड़ा बच्चों के प्रति माया बहुत होती है। माया माने मोह, मोह माने आसक्ति। आचार्य जी कहते हैं नेपाली लोग नहीं करते, फिर देते क्यों नहीं अपने बच्चे? तो यहां बौद्ध होने के लिए तो दे देते हैं। मैंने देखा बौद्ध साधु बन जाते हैं। हमारे बैठे हैं भाई, जो है क्या नाम है, ना बाबू का जी। इनसे पूछो, अपने थोड़ी दिए उसने, अपने वाले नहीं दिए, लेकिन ज्यादातर लोग दे देते हैं। ये हमको दे देगा, क्या दिक्कत है? तो बौद्ध परंपरा में ऐसा धर्म के लिए अपने संतान को देना बहुत गौरव अनुभव करते हैं। सुनो जवानों, जिनके अभी नए नए बच्चे हैं, जो बड़े हो चुके हैं पूरे खुद ही आ जाना, और जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो तो आ ही चुके हैं हमारे पास। ये सेवा संन्यास है आपका। जिनकी उम्र 60 साल के हो चुकी है, 4 वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं ना, भारत हो या नेपाल हो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो प्राचीन काल में तो वानप्रस्थ लेते थे तो पेड़ के नीचे तप करते थे, और सन्यासी होते तो बहुत तप करते थे, सेवा करते थे, 3 दिन से ज्यादा एक जगह रुकते नहीं थे, यायावर होकर के पूरे धर्म का, भक्ति का, अध्यात्म का प्रचार करते थे, और पूरी देश दुनिया में सात्विकता, आध्यात्मिकता उसको बना के रखते थे। तो आप लोग जो 60 साल के हो गए हो, ये हो गया आपका अब सेवा संन्यास। क्या हो गया सबका? चलो इनके लिए जोरदार ताली बजाओ जिनकी 50-60 की उम्र हो गई है। ये हो गया है सेवा संन्यास। उपेंद्र भाई भी बजा रहे, ये भी होने वाले अभी सेवा संन्यास। ये संजय बैठा है, ये भी सेवा संन्यास ही है, और ये इधर बैठा है, ये भी सेवा संन्यास है, लवदेव। और ये मेरे पीछे बैठा है शालिग्राम, ये भी सेवा संन्यासी ही है। सेवा संन्यास माने अब हमारा ये भगवे कपड़े पहनना ये बहुत बड़ा काम है। ये भगवा कपड़ा उन्हीं को पहनना चाहिए जिनको वेद शास्त्र का बोध है, जिसको बहुत एक बड़ी तपस्या की है, करना पड़ता है, कम से कम 5-10 वर्ष तपस्या करना पड़ता है इसके लिए। तो ये भगवे कपड़े वाला या आचार्य जी वाला, हम लोग जो इस लाइन पे है, ये तो किसी को ले ले तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सेवा संन्यास सबको लेना है। क्या लेना है? और बाकी जो आपके जवान घरों, जो जवान बेटे बेटियां हैं, कोई 10वीं 12वीं पास हैं, कोई जो है BA पास हैं, हमारे पास तो बहुत बच्चे, आप देखते रहते हो ना वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम के कार्यक्रम, वहां भी जाते रहते हो। तो ऐसे बच्चे कितने दोगे हमको ढूंढ ढूंढ के? कुछ अपने दे देना, कुछ पड़ोसियों के। कितने दोगे? ये तो बोले। अच्छा, कितने ऐसे हैं जो खुद के या औरों के ऐसे बच्चे हमको इस बड़े काम के लिए दे सकते हैं? वो हाथ उठाना। तो आने 20-25 आने की संभावना है। ये देना हमको अगले रामनवमी पर लेते हैं हम, ठीक है ना? रामनवमी तक तैयार कर लेना। ये तो हो गया एक तो सेवा संन्यास, और एक ऐसे सेवाव्रती ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां, ऐसे सन्यासी बनाने वाला ना, विद्वान सन्यासी। कैसा सन्यासी? विद्वान सन्यासी। बहुत डरते हैं यहां, अरे हमारा बच्चा सन्यासी हो जाएगा, बैरागी हो जाएगा, क्या बोलते हैं इधर नेपाली में, जोगी हो जाएगा। जोगी। आचार्य जी की माता जी बहुत डरती थी, लेकिन ये तो हो गया, जोगी हो जाएगा, जोगी हो जाएगा। अब मां को लगता है कि मेरा बेटा जोगी हुआ तो हमारा गौरव, हमारा यश, हमारा पुण्य, वो जन्म जन्मांतरों का हमारा पुण्य भर गया, कुल वंश तर गया, ऐसा। लेकिन उसके लिए थोड़ा धीरज करना पड़ता है। हमारी मां भी बहुत रोती थी, उसको लगता था हमारा बेटा जोगी हो जाएगा। हमारे यहां भी गांव में जोगी होना ही बोलते हैं। हमारी मां को लोग बहुत ताना देते थे, तेरा बेटा जोगी हो गया, उस तेरे को खाने को नहीं दिया गया, तेरा बेटा जोगी हो गया, तो अपने एक बेटे को नहीं खिला सकती, तेरा बेटा जोगी हो गया।
और हम लोग तो भिक्षा मांगते थे, ऐसे बाल्टी भर के 40 बच्चे रहते थे, उसका हम अकेले लाया करते थे, इनको भी हमने खिलाया भिक्षा मांग के। ये थोड़े स्मार्ट थे शुरू से ही। तो जो है तुम लोगों को आपस में बात करते तो बड़ा मजा आता है। हाँ, कि हमको भी कुछ अंदर की बात पता लगी। अब इधर पहली बार नेपाल में आए तो हमको पीछे छोड़ के आगे गाड़ी में भाग चले गए। फिर हमको बहुत देर में कोई दूसरी बस बुस पकड़ के पहुंचे, मेरे कहा भाई हमको तो ये भी नहीं पता कहां जाना और किराए का पैसा भी नहीं। तो जो है सुनो, ऐसे वो तो विद्वान, ब्रह्मचारी, तपस्वी, सन्यासी बनाना, फिर पूर्णकाली कार्यकर्ता बनाना। जैसे आप में से ये पूर्णकाली कार्यकर्ता हैं, ये जितने भी मंच पे बैठे हैं ये सब पूर्णकाली कार्यकर्ता हैं, आप में से भी बहुत से पूर्णकाली कार्यकर्ता हैं। फिर अंशकाली कार्यकर्ता बनाना, ऐसी बड़ी योजना है। फिर इसमें एक खास बात देखो, एक खास बात, कुछ कार्यकर्ता देखो सबके प्रति सद्भावना और संगठन के प्रति पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण कट्टरता। कोई भी, बहुत से संगठन है, कभी आवश्यकता पड़े तो हम, जैसे कोई बड़ा आयोजन हुआ, किसी ने हमको बोला कि जी हमारे यहां थोड़ी सेवा दे दो, तो दे दिया। लेकिन आप जैसे एक माता पिता की औलाद, एक माता पिता की औलाद होते हैं, ऐसे नहीं कि बाप कोई भी हो गया, मां कोई भी हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे ही जैसे संसार में एक माता पिता की आप औलाद होते हैं, गृहस्थ में एक आपका पति होता है, एक आपकी पत्नी होती है, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में आपको सेवा के जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी संस्था, कोई भी महापुरुष काम कर रहे हैं, सबके प्रति सद्भावना रखनी है। लेकिन आप शिष्य हो स्वामी रामदेव के, आचार्य बालकृष्ण के, और संगठन है आपका पतंजलि, तो उसमें ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। ऐसा नहीं गंगा गई गंगादास, जमुना गई दमनादास, बहना नहीं है, बहकना नहीं है। कुछ हमारे कार्यकर्ता बहक जाते हैं कभी कभी। हम किसी को कभी भी, हमारा सिद्धांत है, यह हमारी मर्यादा है, यह हमारी ऋषियों की, गुरुओं की परंपरा है, हम कभी भी किसी को गलत मार्गदर्शन नहीं देंगे। लेकिन आपको सही मार्गदर्शन देना यह हमारा कर्तव्य है। और वो ये कि आपको अपनी जो संगठन निष्ठा है, जो गुरु निष्ठा है, उसको अखंड रखना है। नहीं तो बड़ा कार्य जीवन में नहीं होता, बड़ा रूपांतरण जीवन में घटित नहीं होता। आप भाई बहनों को ऐसी निष्ठा के साथ इस संगठन में पूर्ण समर्पण के साथ कि मेरी गुरु निष्ठा, मेरी संगठन निष्ठा अखंड रहे, ये भावना रखने। फिर इसके साथ साथ यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें और भाई बहनों को भी अवसर दें। आप में से जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मार्गदर्शक के रूप में, संगठन के अंदर वो संरक्षक के रूप में, और किसी को आगे कर दिया। कोई बुजुर्ग, अब हमारी बहनें कितनी जैसे यहां बता रहे थे अभी, क्या नाम है का, बहुत उम्र वाली है लेकिन बहुत सेवा कर रही है, मिथिला किधर है? अब देखो इतनी उम्र वाली है और इतनी ऊर्जा से काम करती है, तो अब इसने और बहनों को तैयार कर दिया। कितने बहनें योग शिक्षक बना दी माता? 325 बहनों को योग कार्यकर्ता बना दिया, उसमें कुछ शिक्षक भी बन गए। 325 आपको ऐसे तैयार करना है। इस बार महिलाओं के कार्यक्रम में जो हरिद्वार गए, इन्होंने ही पूरा अपना वो काम किया महाराज। सर्वाधिक कार्य किया महिला शिविर में भी, 300 से ज्यादा महिलाओं को तैयार कर दिया। तो हमारे कुछ कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, बैठो मिथिला माता। अब ऐसे आप में से कुछ भाई हैं, अरे और कार्यकर्ता यहां तैयार हो गया तो मेरी पूछ कम हो जाएगी। पूछ समझते हो ना, एक तो पूछ होती है वो पीछे लटकती है। हाँ, ऐसे आप भाई बहनों को क्या करना है, और को कार्य तैयार करो।
आपकी औरों को तैयार करने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, आपका गौरव, आपका सम्मान और सबसे बड़ा आपका पुण्य बढ़ने वाला है। इसलिए औरों को तैयार करो, ऐसे तैयार करना है। फिर ये तो मैंने थोड़ा एक संगठन निष्ठा के बारे में कहा। अभी पतंजलि के जो बड़े प्रोजेक्ट थे, मैंने कहा एक तरफ हमें विद्वान ब्रह्मचारी आचार्य तैयार करने हैं उत्तराधिकारी के रूप में, पूर्णकालिक कार्यकर्ता तैयार करने, कार्यकर्ता तैयार करने, शिक्षा का काम करना है, स्वास्थ्य का काम करना है, अनुसंधान का काम करना है। फिर ये सारे कार्य कैसे होंगे? याद रखना, जिसके पास में इकोनॉमिक पावर नहीं होती वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आर्थिक शक्ति को भी बढ़ाना है। अर्थ की नींव पर ही धर्म खड़ा होता है। जहां अर्थ नहीं होता वहां अनर्थ होता है, कोई सार्थकता नहीं आती है। इसलिए, और ये नेपाल देश के बारे में भी कह रहा हूं, आपके जीवन के बारे में भी कह रहा हूं, आपके पारिवारिक जीवन में यदि दरिद्रता है, पॉवर्टी है, तो आप पावरफुल नहीं बन सकते कभी भी। पारिवारिक जीवन में भी समृद्धि होनी चाहिए, सात्विक समृद्धि, तामसिक राजसिक समृद्धि नहीं, सात्विक समृद्धि आपके घर में हो, आपके परिवार में हो, अपने राष्ट्र में हो और अपने संगठन में हो। मैं बोल रहा था, यहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी बोला मैंने, नेपाल जितना देश है, जापान, वहां के राष्ट्रपति की, वहां के प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया इज्जत करती है, क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक पावर है। आपको उदाहरण समझ में आया? जापान के पास इकोनॉमिक पावर है, तो सिंगापुर एक अपने एक अंचल जितना है, अंचल जितना, एक छोटे एक जिला जितना। सिंगापुर का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं पर जाता है, उसकी इज्जत होती है। छोटे छोटे उदाहरण है ये। आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी, इसके लिए आपको शक्ति संचय। तो पतंजलि ने, हमने शुरू में आचार्य जी भी मेरे से कई बार कहते थे, स्वामी जी आप ये कर क्यों रहे हो? मैंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारा लक्ष्य धर्म की स्थापना है। लेकिन धर्म की स्थापना तब तक नहीं कर सकते हम जब तक हमारे पास में आर्थिक सामर्थ्य नहीं होगा। पहले धर्म को सपोर्ट करते थे राजा अपनी संपत्ति, अपना वैभव, एक धर्म गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु, एक ऋषि की आज्ञा के अनुसार सारे सेवा करता था। लेकिन आजकल राजा कैसे हो गए? राजा तो सारा अपने ही कब्जा करके बैठ गए। आधुनिक राजा किसी भी योगी सन्यासी को कोई मदद करने वाला नहीं है। इसलिए हमने ये संकल्प किया कि आज जब राजा जो है वो अपने ही साम्राज्य को स्थापित करने में लग चुके हैं, तो एक सन्यासी को अपना आध्यात्मिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए आर्थिक आधार भी लेना पड़ेगा। ये है पतंजलि की दृष्टि, ये विजन। अब इसमें यहां पर भी बड़ा कार्य होना है। अभी पतंजलि आयुर्वेद का यहां पर बहुत बड़ा कार्य है, और ये इस कार्य को आगे किस किस तरह से विस्तार देना है, अभी हम कोई, मैंने कहा ना बहुत बड़ी योजना है। अब भारत में आने वाले 3 से 5 सालों में पतंजलि करीब 1 लाख करोड़ रुपए का यह आर्थिक जो उद्योग का काम में है, जिससे कि योग को, अध्यात्म को शक्ति मिले, 1 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग करना है। होगा, लगे हुए। और क्या नहीं हो सकता? आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, आपको पुरुषार्थ होना चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए। होगा। ऐसे नेपाल में भी ये काम होगा। नेपाल में बहुत से आने वाले समय में धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक चुनौतियां आएंगी, लेकिन उसमें घबराने की बात, जो होगा देखा जाएगा। और जिसके पास में, याद रखना, सामाजिक शक्ति होती है और आध्यात्मिक शक्ति होती है, उसको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए अपने संगठन के पास में सबसे बड़ी शक्ति है सामाजिक शक्ति। यहां कोई बड़ा सामाजिक संगठन नहीं है। ये जितने राजनीतिक संगठन हैं, ये तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। आज हमारे सामने क्यों नतमस्तक हैं? कोई राजनीतिक संगठन ये बाबा रामदेव के सामने नतमस्तक नहीं है। यहां की जनशक्ति हमारे साथ है, इसलिए हमारे सामने नतमस्तक है। उनको पता है स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण के प्रति पूरा नेपाल श्रद्धा रखता है, इसलिए हमारे सामने झुकते हैं। आपको इसलिए मैं कहता हूं ना, आध्यात्मिक शक्ति, नैतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति से ज्यादा सबल होनी चाहिए। ये भारत में भी हमने करके दिखाया है और ये नेपाल में करके दिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये काम आपको करना है। और जब आपकी ये नैतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति सबल होगी ना, माना कई बार हम भी सोचते हैं
कि आने वाले समय में यहां का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस देश का आर्थिक भविष्य क्या होगा, इस देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा। अच्छा, हम तो चलो सोच करके पूरी दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं, आप कहां जाओगे? घर छोड़ के जाओगे? तुम्हारे बच्चे कहां जाएंगे? चलो कुछ लोग बाहर नौकरी के लिए चले गए, व्यवसाय के लिए चले गए, क्या पूरा नेपाल खाली हो जाएगा? हमको नेपाल को खाली नहीं करना है, हमें अपने और अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होना है। कुछ ऐसे काम करके दिखा दो कि ये नेपाल की सारी चुनौतियों का, संकटों का तुम समाधान बन करके खड़े हो जाओ। इस काम को करने के लिए सबसे बड़ी ताकत दो ही है। एक, अपनी आध्यात्मिक नैतिक, इसको अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ना जरा कुछ शब्दों से बड़ी चिढ़ते हैं, तो इसलिए हमने मोरल पावर, स्पिरिचुअल पावर, नैतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, सोशल पावर, इसको सबल करना है आपको। और दूसरी तरफ आर्थिक शक्ति को सबल करने के लिए यहां पर अभी हम क्रमशः सोचेंगे, जितना आप लोग करते जाएंगे, मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि आप लोग आगे बढ़िए, हमारा आचार्य जी आपके साथ में है। आप लोगों का वर्तमान और आप लोगों का भविष्य और इस नेपाल का भविष्य की चिंता करने के लिए हम लोग बैठे, उसको आगे सुरक्षित रखना है, क्योंकि ये इस देश के प्रति अपना कर्तव्य है, कृतज्ञता है। अब इसमें यहां पर भी अभी आर्थिक शक्ति, उसको वैभव को बढ़ाने के लिए ऐश्वर्य, भगवान तो ऐश्वर्य प्रिय है। ये सारा जगत क्या भगवान का ऐश्वर्य है। यदि सारे जगत को एक शब्द में बोले तो क्या बोले थे? भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की विभूति है ये सारा जगत, और हम भी सब भगवान की विभूति हैं, भगवान का ही ऐश्वर्य है। तो यहां बहुत भाई बहनों के मन में पतंजलि आयुर्वेद यहां कैसे आगे बढ़ेगा, तो यहां पतंजलि आयुर्वेद जो अभी भाई महतो जी ने, समता जी ने बहुत पुरुषार्थ करके जो यूनिट बनाया, इसमें भी 90% शेयर होल्डिंग पतंजलि आयुर्वेद हरिद्वार की है, 10% महतो जी की है। आप कोई चिंता करने की, कोई ऐसे उल्टा पुल्टा दिमाग में प्रचार मत किया करो। तो पतंजलि आयुर्वेद 100 का 100% सेवा के लिए है, वो किसी की संपत्ति नहीं है, ना आचार्य जी की संपत्ति है, ना महतो की संपत्ति है, ना स्वामी रामदेव की संपत्ति है। हमने कहा हमारे पास में जो कुछ है वो सारा का सारा सेवा के लिए है, कोई संपत्ति हमारी नहीं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, समृद्धि सेवा के लिए। समृद्धि किसके लिए? सेवा के लिए। ये सुन लो सब, ये हमारा मंत्र है। समृद्धि किसके लिए? सेवा के लिए। हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? हमको क्या चाहिए भैया? अच्छा, आचार्य जी को क्या चाहिए? ये मैं कई बार कहता रहता हूं, कई बार तो ऐसे ही जो फट जाता उसी धोती को पहन लेते। मैंने कहा महाराज कम से कम फटी फूटी धोती तो मत पहनो। यही कुर्ता और यही ऐसे एक कटी वस्त्र होता है। क्या है भाई? ये भी दान में दे जाते हैं। ये भी आने वाले समय में नहीं, अभी भी पूरी दुनिया में इसके ऊपर चर्चा होने लगी कि भाई ये कैसा हुआ कि 1% भी हमको डिविडेंड नहीं चाहिए, 1%, 1 रुपए भी सैलरी नहीं चाहिए पूरी दुनिया में। अब जैसे पतंजलि आयुर्वेद में 97% शेयर होल्डिंग आचार्य जी की है। पहले सोचते थे कि जो है ये दोनों की दोस्ती कैसे चल रही है। अच्छा, लोग ना बोले हम, ये सारी दुनिया तो संपत्ति के लिए काम करती है, तो बोले पतंजलि का ये इतना बड़ा जो साम्राज्य है, संपत्ति है, ये इसका मालिक कौन है? तो बोले स्वामी रामदेव के नाम पर तो फोर्ब्स में पत्रिका में छपा, बोले अरबपति स्वामी रामदेव अरबपति नहीं है, बालकृष्ण है। तो उसका हेडिंग उसने ऐसा लिखा, अरबपति माना जाने वाला बाबा रामदेव अरबपति नहीं, आचार्य बालकृष्ण है वो। बाबा रामदेव तो उसके पास तो कौड़ी भी नहीं है। तो फिर हमसे पूछा आप कैसा लगता है? मैंने कहा हमारा और आचार्य जी का एक ही है, उनमें और हम में अंतर ही नहीं है। तो फिर बोला आप लोग ऐसे कैसे सोचते हो? मैंने कहा हम इसलिए सोचते हैं कि ये जो संपत्ति जिसको तुम लोग कहते हो, संपत्ति कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है, सेवा करना हमारा लक्ष्य है। सेवा, समृद्धि किसके लिए? सेवा के लिए। तो हमने
कि जो भी पतंजलि का प्रॉफिट होगा वो 100% सेवा के लिए होगा। मैं तो अपने उपेंद्र महतो जी ने भी डिक्लेरेशन किया है, एक इसको बोलते हैं लीगल डॉक्यूमेंट, कि हमारा जो भी होगा वो किसके लिए होगा? सेवा के लिए। तो ये भावना है। और हरिद्वार में भी पतंजलि आयुर्वेद का तो 3% शेयर है, वो कंपनियों के नाम है, और वो कंपनियां भी आचार्य जी की हैं। तो 100% शेयर होल्डिंग आचार्य जी की है। लोग 97 लिख देते हो, 3% और दूसरी कंपनियां, वो कंपनियां भी नहीं की है। तो पहले लोग बोलते थे, इतने लोग ना, दुनिया के लोग बड़े बड़े उल्टा सोचते हैं। पहले लोग बोलते थे ये कंपनियों में फंसाने के लिए स्वामी रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण को कंपनियों का मालिक बनाया, कि कंपनियों में फंस सकते कभी, तो अपने आप को अलग रखा। अब बोलते हैं अरे ये तो समझ में ही नहीं आया, वो कंपनियों में तो कहीं फंसे ही नहीं, ये चल कैसे रहा है? तो जो तामसिक और राजसिक लोग हैं, उनको, जो सात्विक योगी हैं, सन्यासी हैं, उनके भीतर जो भावना है उसको समझने के लिए पहले थोड़ा सात्विक बनना पड़ता है, फिर कोई ये संपत्ति मकसद नहीं रहता, सेवा ही सेवा जीवन का मकसद रह जाता। ये इतने बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं। अब यहां पर आज हमने कल डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाया था, अभी चिकित्सालयों को भी बुलाया हमने, यहां जो सेवा कर रहे हैं। हमने भारत में हजारों लोगों को करोड़पति बनाया, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। अब ये दूसरा, एक दिन एक बहुत शेखर गुप्ता है, वो पहले भी इंडियन एक्सप्रेस का संपादक था, फिर अभी एनडीटीवी में आ गया, पहले एक दूसरे चैनल में वॉक द टॉक अलग अलग इंटरव्यू लेता है, तो मेरे से इंटरव्यू लेने लगा। तो इंटरव्यू लेते लेते बहुत तरह की बातें करते करते जो है फिर वापस सबको घूम फिर कर तो पतंजलि पर ही आ जाते हैं। तो जो है बोले कि बाबा जी आपको क्या बोले, आप योगी हो, आप उद्योगी हो, उद्योगपति हो, आप क्या हो, आप नेता हो, आप अभिनेता हो, पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं हमको लोग। मैंने कहा भाई देखो, तुमको योगी कहने में आपत्ति हो, तुमको सन्यासी कहने में आपत्ति हो, और किसी चीज में आपत्ति हो, मैं उपयोगी तो हूं। मैं जो कर रहा हूं, आचार्य बालकृष्ण जी जो कर रहे हैं हम लोग, वो संसार के उपयोगी हैं हम लोग। हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया प्रत्यक्ष तौर पर, 1 करोड़ लोगों को परोक्ष तौर पर रोजगार दिया, और आने वाले 5-10 सालों में 5 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा डायरेक्ट रोजगार देने वाले हैं, और 5-10 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा, और सेवा करोड़ों लोगों की होगी। ये कितनी बड़ी सेवा है। अरे हमने कुछ अच्छा किया है ना संसार के लिए, संसार के लिए अच्छा कर रहे हैं ना। लाखों घरों के अंदर खुशहाली है, समृद्धि है, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर। किससे? पतंजलि से। ऐसे यहां पर भी आप जितने यहां चिकित्सालय चलाने वाले बैठे हैं, जितने हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी कहा भाई अब तुम बड़े हो जाओ, अब छोटी सी बात नहीं बनेगी। जैसे हमने हिंदुस्तान से विदेशी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, ऐसे ही नेपाल से भी विदेशी कंपनियां भागने वाली हैं। और हमने यहां भी घोषणा की है कि पतंजलि का 100% प्रॉफिट, जो पतंजलि आयुर्वेद का प्रॉफिट होगा, अभी तो 1 इकाई है, ऐसे तो 4-5 इकाइयां और बनेंगी। अभी 2000 लोगों को, पहले मैंने सोचा था 1000 को होगा, अभी बहुत बड़ा बनाया है यहां जो है, जो बना है श्रद्धेय आचार्य श्री की प्रेरणा से, भाई उपेंद्र जी के पुरुषार्थ से 2000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा, और इससे कम से कम 2 लाख किसानों को रोजगार मिलेगा। और आगे जो काम बढ़ेगा, 4-5 यूनिट भी हमने बना दी तो कम से कम 10,000 से ज्यादा नेपाल के भाई बहनों को रोजगार मिलेगा। नेपाल के अंदर कोई छोटी बात है, किसी ने करके दिखाया यहां, ये काम होगा यहां पर, इतना बड़े बड़े काम होने। और इस सब के कार्य के मूल में किसकी सेवा है? आप लोगों की। आप लोगों की सेवा नहीं होती तो हम इधर आते ही नहीं। देखो हम तो सेवा प्रिय हैं। हर आदमी शराबी शराबियों के पास जाता है, जुआरी जुआरियों के पास जाता है, दुराचारी दुराचारियों के पास जाता है, मांसाहारी बैठ करके बकरा मुर्गा गधा घोड़ा खाते।
तो सेवा करने वालों के पास आता है। आप सभी सात्विक आत्माओं हो और आपका ये इस जन्म का संबंध नहीं है, न जाने कितने जन्मों का आपका संबंध है जो इस अभियान से आप जुड़े। ये कोई एक जन्म का ऐसा। अब कुछ लोग कहते हैं ये आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव की ये मित्रता कैसे हो गई। मैंने कहा भैया ये तो पता नहीं कैसे ईश्वर का विधान है, ये तो आत्मा का संबंध है। ये बैठे हैं यहां पर भाई उपेंद्र भाई बैठे हैं, ये सालिग्राम बैठा है, ये पता नहीं कहां से इतना एक रेयर पीस ढूंढ के लेके आया आचार्य जी। कहां से ढूंढा था आचार्य जी इसको? ये हरिद्वार ही टपक गया था। ये पता नहीं कहां से कौन सी बिछड़ी हुई आत्माएं। गृहस्थ जीवन में तो दो ही आत्माएं मिलती हैं, एक पति एक पत्नी, फिर वो दूसरी आत्माएं खुद पैदा कर लेते हैं 2 4 5, ज्यादा नहीं करना। यहां ऐसी ऐसी आत्माएं मिलती हैं और दुनिया में कभी कभी गृहस्थों के पति पत्नी के मन में भी कभी कभी फर्क आ जाता है, कभी कभी विश्वास टूट जाता है। यहां ऐसा विश्वास है जिसको दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। यह आत्मा का संबंध है, यह आत्मा का संबंध। और यह संबंध खाली यहां मंच पर बैठे कोई भाई संजय जी का, उपेंद्र जी का, सालिग्राम जी का, या बेटी अर्चना का, या लवदेव का, या आप लोग यहां सामने बैठे 2 4 भाई बहनों का ही नहीं है। ये सबका आत्मा का संबंध है और सब में बैठा परमात्मा हमको जोड़े हुए है। आप लोगों में इतनी श्रद्धा है। आचार्य जी बार बार मुझे ऐसे कभी कभी चिढ़ाते रहते हैं, देखो भारत वालों से ज्यादा श्रद्धा नेपाल वालों में। और मैं सच में उस आपकी भक्ति को अनुभव करता हूं। चलो वो कभी कभी आपका प्रोत्साहन देने के लिए होता है, लेकिन भारत के भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जैसे हिमाचल है, वहां बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है। जैसे कुछ अलग अलग भारत के भी अलग अलग प्रांतों में कुछ अलग अलग जिले हैं। ये तो क्या होता है, जहां जैसा परिवेश होता है ना, नेपाल के लोग मान करके चलने वाले लोग। सारी दुनिया से लोग राजतंत्र खत्म हो गया था, यहां राजा के प्रति श्रद्धा थी और सच में वो राज परिवार में विघटन नहीं होता तो ये श्रद्धा और भी आगे बढ़ सकती थी। मैं कोई राजतंत्र या लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैंने मान के चलने वाली बात है। यहां राजा को भगवान का ही अवतार मान करके लोग इतने हजारों वर्षों से, और यहां का व्यवस्था चल रही थी। ये नेपाल में कुछ ही किसी राष्ट्र में अलग अलग सामाजिक व्यवस्था एक दिन में 2 दिन में तैयार नहीं होती। किसी भी समाज की परंपराएं, उसको कस्टम्स बोलते हैं, उसके अलग अलग रीति रिवाज ये हजारों सालों से तैयार होते हैं। और जो दुनिया के भारत के भी कुछ राज्यों में कुछ जिलों में जो गौरवशाली परंपरा है, और नेपाल में भी, पूरी दुनिया में यदि कोई श्रेष्ठ आध्यात्मिक धार्मिक परंपरा है तो उसमें नेपाल भी एक देश है। ये मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ कहता हूं। और वो आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो निष्ठा है, उसको हम अनुभव करते हैं। ऐसा ही नहीं कि मां बहन बेटियों में, भाइयों में भी इतनी श्रद्धा है। तो छोटे मोटे कोई वाणी व्यवहार के स्तर पर कोई अपने से भूल हो जाती है तो उसके लिए तो गुरु बड़े अपने से समझाते रहते हैं, वो कोई बात नहीं होती है। आपकी इस श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है हम जितना भारत में काम करेंगे, वो तो 125 करोड़ का देश है, ये 3 करोड़ का देश है, लेकिन हर काम में यदि आबादी की दृष्टि से देखा जाए, देश की दृष्टि से, देखो क्षेत्रफल उसका ज्यादा, आबादी ज्यादा है, वहां आर्थिक पावर भी ज्यादा होगी, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देंगे कि 125 करोड़ और 3 करोड़ का नेपाल, तो नेपाल हमेशा आगे था, आगे है और आगे रहेगा।